जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम ईयरली प्रेडिक्शन ऑफ एक्वेरियस असेंडेंट मकर कुंभ लगन के जातकों के लिए 2021 का संपूर्ण भविष्य कथन। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपकी लगन कुंडली के अंदर यहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है तो 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि होती है और लगन में होने के कारण ये लगन कुंभ लगन बनता है। अगर आपकी भी कुंडली में यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है तभी ये जो भविष्य कथन है ये आपके लिए होगा। तो ये आप जो है तभी देखना और ये वीडियो तभी आपके लिए जो है लाभप्रद होगी अगर आपकी कुंडली में आपकी लगन कुंडली जो है वो कुंभ लगन की बनती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इनका हम जो है कुंभ लगन के जातकों का जो है थोड़ा व्यक्तित्व जान लेते हैं, स्वभाव जान लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कुंभ लगन की, अगर हम बात करते हैं तो इनके ये जो ज्ञान भाव बनता है उसमें 3 नंबर बुध की राशि आती है। तो कहीं ना कहीं ये जो जातक होते हैं वो बौद्धिक स्तर जो होता है उनका अच्छा माना जाता है। कहीं ना कहीं गणित के क्षेत्र में हो सकते हैं, वाणिज्य के क्षेत्र में हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति जो है, और उनका जो लॉजिकल अगर पॉइंट की अगर हम बात करें वो जो है मेंटली तौर पर जो है काफी ज्यादा सुदृढ़ होते हैं। और अगर इनकी बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो है मेहनती होते हैं, शनि की कृपा के कारण ये मेहनती काफी होते हैं और साथ ही कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ये घबराते नहीं हैं, जरा सा भी डरते नहीं हैं, ये डटकर उसका जो है सामना करने वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं गोचर की। अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गोचर में जो हम ईयरली प्रेडिक्शन लेते हैं तो हम जो मेजर प्लैनेट्स की बात करते हैं, जो प्लैनेट्स जो होते हैं, जो ग्रह एक ही राशि में दीर्घ काल तक गोचर करते हैं, जैसे कि शनिदेव की बात करते हैं 2.5 वर्ष तक शनिदेव जो है एक ही राशि में गोचर करते हैं। राहु केतु की बात करें अगर 18 महीने तक जो है ये एक ही राशि में गोचर करते हैं, और गुरु की बात करें वक्री मार्गी मिलाकर 1 वर्ष तक जो है ये रहते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए शनिदेव की अगर हम बात करें, शनिदेव 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक ये मकर राशि में गोचर करने वाले हैं। अब मकर राशि क्या हो गई, अब ये कुंभ लगन की कुंडली है और कुंभ लगन में जो मकर राशि आएगी वो कहां पर आएगी, द्वादश भाव में आएगी। अर्थात शनिदेव इस लगन की अगर हम बात करें तो 12वें भाव में जो है गोचर करने वाले हैं। कब से, इतने समय से इतने समय तक जो है। अब हम बात करते हैं, देखिए गुरु ग्रह की अगर हम बात करें तो गुरु ग्रह 19 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक मकर राशि में, ये मकर राशि 12th हाउस में आती है इसके, वहां पे मार्गी होकर जो है गोचर करेंगे और उसके बाद वे कुंभ राशि में आ जाएंगे 5 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक ये कुंभ में रहने वाले हैं, और उसके बाद पुनः 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक ये मकर राशि में जो है वक्री होकर जो है गोचर करने वाले हैं। अब इस गोचर का और साथ साथ राहु केतु की अगर हम बात करते हैं तो राहु केतु भी जो है 18 महीने तक की अगर हम बात करें 22 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक राहु चतुर्थ भाव में, इस लगन के चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे, और ये दशम भाव में जो है केतु वृश्चिक राशि में जो है गोचर करने वाले हैं। अब इस गोचर से ईयरली प्रेडिक्शन आपके पूरे जो 2021 में आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपके वैवाहिक जीवन में अगर आप स्टूडेंट है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जॉब मिलने वाले को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर कर्म क्षेत्र में व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, धन की स्थिति कैसे रहने वाली है, और खर्चे एक्सपेंड जो आपके कैसे रहने वाले हैं, तो हम उस सब बातों का जो है यहाँ पर जो है विचार करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कुंडली में लग्नेश से ही स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि शनिदेव इस कुंडली के लगन भाव के स्वामी है, लग्नेश बनते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें कि इस साल 2021 की अगर हम बात करते हैं तो ये जो लग्नेश हैं वो कहां जा रहे हैं, 12th हाउस में जा रहे हैं, द्वादश भाव में जा रहे हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि लग्नेश का अपने से 12वें में जाना जो है वो थोड़ा किन किन बातों के लिए अच्छा है, किन किन बातों के लिए बुरा, अगर हम विचार करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने से वो क्या है, दूर जा रहा है यहां से। मतलब अगर बात करें कि वो एक तरीके से जो है विदेश के भाव की बात अगर हम करते हैं तो वहां पर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा इसलिए है कि अगर वो विदेश जा रहा है तो वहां पर उसको फायदा होगा, जो है अपने एक तरीके से जन्म स्थान से दूर जा रहा है तो वहां पर, या फिर ऑलरेडी वो जन्म स्थान से दूर है तो हो सकता है उससे भी थोड़ा सा और आगे वो चला जाए तो वहां पर उसको लाभ हो सकता है। या फिर आप यहां पे भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं व्यक्ति इस समय में अकेलापन भी महसूस करता है, ये टाइम में अकेलापन भी हो सकता है, और इस भाव को कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन ये वाली चीज, अस्पताल वगैरह जाना, ये सब चीजों से भी देखते हैं तो वहां पर भी व्यक्ति जो है अकेलापन महसूस करता है। तो ये चीज भी आप देख सकते हैं कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होने के भी चांसेस यहां पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि राहु की भी दृष्टि जो है यहां पर हैगी लग्नेश पर। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर
व्यक्ति को जो है खर्च जो है, क्योंकि ये व्यय भाव है, क्या भाव है, ये खर्चे का भाव है। जब लग्नेश व्यय भाव में खर्चे के भाव में जा रहा है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो खर्च का पैमाना जो है वो अधिक बढ़ जाता है। और यहाँ तो अभी और भी ग्रहों की अगर हम बात करते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं, अगर गुरु की भी बात करें, इसमें साथ साथ ही चलाना पड़ेगा यहाँ पर, इसमें गुरु की अगर हम बात करते हैं तो गुरु इस कुंडली में जो है लाभ भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है। एक तरीके से दोनों प्रॉफिट के जो लॉर्ड हैं वो यहाँ पे जुपिटर बनते हैं, गुरु बनते हैं, और वे कुंडली में कहां चले गए, वे भी लग्नेश के साथ बैठे हैं द्वादश भाव में। ये कब तक बैठेंगे, ये 19 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021, 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021, इन दोनों टाइम की बात हो रही है। अब होगा क्या, क्योंकि ये लग्नेश के साथ बैठा है, अर्थात लग्नेश आप स्वयं हो, जो इस लगन के जातक है वो स्वयं है, और उनके साथ क्या है, धन, जो धन या लाभ अगर दोनों की बात करी जाए वो बैठा तो है, लेकिन क्या है, वो व्यय भाव में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, धन भी आएगा, लाभ भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसका जो खर्च का पैमाना होगा वो आपका बहुत अधिक होगा। ऐसा आप कह सकते हैं कि बार की बार आया और बार की बार चला गया, आपको पता भी नहीं लगा, या पता, देखिए ये बात कहने की है। तो इस तरीके की स्थिति जातक के साथ जो है यहाँ पे जो है जातक या जातिका जो भी इस लगन के व्यक्तियों के साथ जो है यहाँ पर बन सकती है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं, एक तो ये स्थिति यहां पर जो है बनने वाली है। अब गुरु की भी अगर हम बात करते हैं, गुरु का या शनिदेव का ये 12वें भाव में होना, कहीं ना कहीं व्यक्ति, शनिदेव की अगर हम बात करते हैं, शनिदेव कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति कुकर्म करता है, गलत कर्म करता है, इलीगल तरीके से वर्क करता है, तो यहाँ पर शनिदेव 12वें भाव में बैठकर व्यक्ति को, और वैसे भी लग्नेश बनकर 12वें भाव में बैठे, वैसे तो सोग रही हैं, अपने ही घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर फिर भी, लेकिन रिजल्ट तो देखिए थोड़ा सा बचा लेंगे, जो है गुरु भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, अगर व्यक्ति यहाँ पर इलीगल वर्क करता है तो उसकी जेल जाने की संभावना अधिक बढ़ जाती है इस वाले टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड अगर हम बात करते हैं तो 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक का समय है। और अगर हम बात करें इस जातक की, इनकी कुंभ लगन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर इससे पहले का भी समय देखा जाए तो बहुत अच्छा था यहाँ पर, क्योंकि देखिए अभी गुरु जो थे, अगर गुरु की बात करते हैं, केवल गुरु की बात कर रहे हैं, लग्नेश तो अभी भी 12th हाउस में थे, लेकिन गुरु की अगर हम बात करते हैं तो गुरु जो है यहाँ पर थे आपके लाभ भाव में, और देखिए धन, लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में और धन भाव का स्वामी लाभ भाव में, अत्यंत श्रेष्ठ। तो इस समय में ये जो समय रहा है इनका, अगर हम बात करते हैं 2020, जैसे अगर 21 की बात चल रही है, 2020 की अगर हम बात करते हैं, तो ये ओवरऑल बहुत बेस्ट टाइम रहा, जिसमें पैसे का फ्लो जो है बहुत अच्छा रहा, पैसा बहुत आया है यहाँ पर, और अब भी आएगा, ये नहीं है अब भी आएगा, लेकिन अब थोड़ा खर्च जो है बहुत अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए गुरु की अगर हम बात करते हैं तो गुरु की 7वीं दृष्टि, पहले 5वीं की दृष्टि की बात करें तो गुरु की 5वीं दृष्टि यहां से जो है 1 2 3 4 5 अर्थात चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली है। 5वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी, लेकिन यहां पर राहु भी बैठे हुए हैं, तो यहां पर राहु कब तक है, 22 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022। कुल मिला के अगर ये एक साल भर की अगर हम बात करी जाए तो यहां पर आपको अपने मन में कहीं ना कहीं थोड़ा दुविधा, उलझन महसूस होगी, मन से आप जो है थोड़ा परेशान रहोगे, आपका मन अशांत रह सकता है। और अगर हम बात करते हैं घर के अंदर ज्यादा रहेगा, ऐसा आप देख सकते हैं कि घर वालों से। और यहां पे भी अगर हम बात करें शनिदेव की तीसरी दृष्टि, देखिए तीसरी दृष्टि सम दृष्टि पड़ रही है धन भाव पे, जिसपे हम कुटुंब का भी विचार करते हैं। कहीं ना कहीं आप घर के लोगों से भी जो है थोड़ा परेशान रह सकते हैं, या फिर आप बाहर वालों के साथ, क्योंकि लग्नेश बाहर वालों के पास गया, एक तरीके से आपका व्यक्तित्व तो बाहर के पास है, बाहरी क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं आप बाहर वालों को अपना मानने लगोगे, या उनके साथ आप अगर बैठते हैं तो वहां पर एक आनंद का अनुभव आप करने वाले हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसकी बात करी जाए, कुटुंब की बात करी जाए, परिवार की बात करी जाए, या जहां पे भी बात, अगर घर की बात करी जाए, तो वहां पर आपका मन भी दुखी रहेगा, या फिर मन में कहीं ना कहीं जो है उलझन रहेगी, अशांत रहेगा, और वहां पे परिवार के साथ भी थोड़ा आपकी जो है वहां पे अच्छी तरह से आपको अच्छा नहीं लगेगा वहां पर जो है, कुल मिलाकर ये है। और अगर हम बात करें यहाँ पर बैठे राहु के कारण भी, क्योंकि देखिए राहु भोग विलास ऐश्वर्य की राशि में बैठे हैं और घर के अंदर बैठे हुए हैं, और साथ साथ इनकी दृष्टि जो है व्यय भाव पर भी पड़ने वाली है। 7वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि की बात करें तो खर्चे के भाव पर भी पड़ने वाली है। तो हो सकता है कि अब इस समय में जो है राहु के कारण जो व्यक्ति भोग विलास ऐश्वर्य की सामग्री पर भी खर्च करने वाला है, और लगन पर भी पड़ रही है दृष्टि, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपनी हेल्थ रिलेटेड, शनिदेव लग्नेश बनकर जो है 12th हाउस में आए हैं, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने लिए सचेत रहना चाहिए। और यहां पर कहीं ना कहीं, क्योंकि इस भाव से हृदय का भी विचार किया जाता है, कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको क्रिएट हो सकती है, तो उसके लिए भी आपको जो है थोड़ा सा अपना मतलब जो है सावधान रहना चाहिए। इस चीज के लिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए अपना हेल्थ का।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए यहां पर अगर हम बात करें शनिदेव की तीसरी दृष्टि तो हमने बता दी है, और यहां पर बैठे शनिदेव की सातवीं दृष्टि जो है रोग रिपु ऋण भाव पर पड़ रही है। वैसे तो शनिदेव इनको क्योंकि इस भाव में शनिदेव कहीं ना अगर भाव से संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल ही करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें क्योंकि लग्नेश बनकर है दृष्टि जो है, तो यहां पर अगर बात करें वैसे भी यहां पर जो है राशि जो है वो चंद्रमा की राशि आती है, तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं यहां पर जो है, लेकिन आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो आपको जो है इसमें फायदा ही रहने वाला है। सातवीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है, और 10वीं दृष्टि की बात करें जो है ये यहां पर पड़ेगी आपके भाग्य भाव पर, नवम भाव पर, और यहां पे 7 नंबर आने के कारण तुला राशि उच्च दृष्टि है, तो ये भाग्य की लग्नेश भाग्य को देख रहा है, ये लग्नेश जो है ये कहां पर देख रहा है, भाग्य को देख रहा है। तो आप अगर देखिए धन का संबंध, लाभ का संबंध, भाग्य का संबंध आपस में हो चुका है, तो इस समय तो अच्छा रहेगा, प्रॉफिट देने वाला रहेगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो ओवरऑल पूरा ही टाइम पीरियड अच्छा रहने वाला है, 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक का समय। बस आपको केयरफुल रहना है कि आप किसी गलत कार्य में ना पड़े, अन्यथा यहां पे समस्या बनने के चांसेस बन जाते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं केतु के भी कारण, क्योंकि यहां पर आपका क्या होगा, धन आएगा, खर्च होगा, और आपकी मेहनत भी बढ़ेगी, क्योंकि शनिदेव जो है यहां पर मेहनत भी कराते हैं, और 12th हाउस में जाने के कारण कहीं ना कहीं लग्नेश का 12th हाउस में जाना कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में एक संघर्ष भी बढ़ता हुआ दिखता है, कठिन परिश्रम। संघर्ष क्या कि ये भी कह सकते हैं जब आप कर्म कर रहे हो आपको लाभ पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो रहा हो तो संघर्ष आप कह भी सकते हैं, नहीं भी, परंतु यहां पे कठिन परिश्रम जो है आप यहां पे कह सकते हैं। लाभ आपको पूर्ण रूप से होगा, परंतु व्यय ज्यादा होने के कारण, खर्च का पैमाना आपका ज्यादा होने के कारण आपको क्या लगेगा, कहीं ना कहीं कर्म इंसान में एक असंतोष महसूस होगा, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हमें लाभ हो भी रहा है, लेकिन वो सारा खर्च हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक असंतोष की स्थिति आपके जीवन में यहां पर दिखाई देगी। और अगर हम बात करते हैं, देखिए यहां पर जो है इस भाव में लग्नेश का 12th हाउस में जाना, और साथ साथ जो है इस एकादश भाव के स्वामी के साथ कहीं ना कहीं अगर आप जो है 12th हाउस में वैसे भी जा रहा है तो आपको गवाही देने से भी यहां पर बचना होगा। व्यर्थ के किसी के झगड़े में जो है आपको टांग नहीं अड़ानी होगी, अन्यथा आप स्वयं फंसकर जो है आपको जो है कैद वगैरह इस तरीके की स्थिति आपके जीवन में हो सकती है। इन बातों का आपको देखिए विचार करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं यहां पर अगर हम बात करते हैं गुरु की, अगर हम बात करें, गुरु जब मकर राशि में बैठकर यहां पर बैठकर 5वीं दृष्टि यहां पर डाल रहे थे और 7वीं दृष्टि सीधी यहां पर, तो यहां पर बचाव का कार्य और ज्यादा यहां पे इस वाले टाइम पीरियड में बचाव का कार्य रहेगा। जैसे हम बात कर रहे थे रोग रिपुरिन की अगर हम बात करें तो यहां पर बचाव का कार्य रहेगा, परंतु फिर भी आपको सावधान रहना चाहिए, जिसके लिए हमने बताया तो सावधान रहना चाहिए। यहां पे 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि की बात करें तो 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने वाली, और वैसे भी लग्नेश के साथ गुरु आए हैं। किसके साथ? लग्नेश शनि है, उसके साथ गुरु, और उनका संबंध कहां बना है? अष्टम भाव से ही बना है। तो कहीं ना कहीं गुप्त विद्याओं में भी रुचि बढ़ने वाली है, अध्यात्म के क्षेत्र में भी उन्नति होने वाली है। गुरु स्वयं अध्यात्म के कारक है, ज्ञान के कारक है। सत्य बोलने की प्रक्रिया यहां पर आपकी जो है आदत थोड़ी बढ़ सकती है, ऐसा भी विचार कर सकते हैं। और गुरु जब गुरु जैसे ग्रह, ज्ञान के कारक जैसे ग्रह जो है 12th हाउस में द्वादश भाव में चले जाए तो ऐसा व्यक्ति इस वाले समय में ये समय रहेगा, ये वाला टाइम जो हम बता रहे हैं आपको 19 नवंबर वाला, ये 14 सितंबर वाला, इस टाइम वाले टाइम पीरियड में व्यक्ति ज्ञान देने वाला हो सकता है टीचिंग भी करने लग जाए, और इस समय में ज्ञान देना और सलाह देने का कार्य, इस तरीके का कार्य भी व्यक्ति जो है यहां पर कर सकता है। और जब गुरु 12th हाउस में रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो खर्च है, अब देखिए यहां खर्च किस किस हिसाब से आ सकते हैं। यहां पे खर्च देखिए और भी व्यर्थ के भी खर्च किसी भी तरीके से हो सकते हैं, साथ साथ गुरु के साथ होने के कारण, क्योंकि गुरु जो है यहां पे उष्णता का कारक, और यहां पे बड़ों से संबंधित अगर हम बात करें, बुजुर्ग से संबंधित अगर हम बात करें, हो सकता है उनसे संबंधित खर्च हो जाए, उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज वगैरह होकर, या फिर वे तीर्थ यात्रा करने चले जाएं, उससे संबंधित खर्च हो सकता है। इन सब चीजों पे खर्च हो सकता है। साथ साथ इनकी अगर हम बात करें, संतान की अगर हम बात करें, क्योंकि यहां पर लग्नेश जब 12th हाउस में चले गए, अगर ये यहां से अपनी संतान को देखते हैं तो ये 6ठे और 8वें का संबंध बन रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं संतान को लेकर आप जो है समस्या में पड़ सकते हैं। संतान के ऊपर खर्चा हो सकता है, व्यर्थ का खर्च हो सकता है, संतान को लेकर आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है। यहां पर थोड़ा सा स्थिति थोड़े संतान को लेकर भी गंभीर है, तो आपको अपनी संतान के लिए भी जो है सतर्क रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं, देखिए यहां पर बैठे गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु की जो है 9वीं दृष्टि हो गई। अब यहां पे गुरु जो है, क्योंकि देखिए कुंडली में गुरु, अब ये जो गुरु होंगे ये कहां पर आएंगे? ये कुंभ राशि में भी आएंगे। कब आएंगे कुंभ राशि में? कुंभ राशि की बात करते हैं तो 5 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 को ये जो आपके गुरु हैं, यहाँ पे गुरु जो है लगन में आ जाएंगे। लगनगत गुरु आपके अंदर एक ज्ञान तो देगा ही देगा, आध्यात्म की भावना भी देगा, आप अध्यात्म में रुचि लेते दिखाई देंगे, धर्म के कार्य में अग्रसर आप दिखाई देंगे। अब होगा क्या? यहां पर बैठे गुरु की दृष्टि
यहां पर बैठे गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि की बात करें तो पंचम भाव पर जो ज्ञान भाव है, संतान भाव है, तो ये थोड़ा यहां पर देखिए वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करी। यहां पर कहीं ना कहीं जो है वैसे तो ये संतान से संबंधित आपको सतर्क रहना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी यहां पर गुरु यहां पर रक्षा करने वाले होंगे। और यहां पे ज्ञान की वृद्धि, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टाइम अच्छा रहने वाला है। ये टाइम हमने बताया भी है। यहां पर जो है अगर हम बात करें विवाह की बात करें, संतान की बात करें, ज्ञान की बात करें या स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो जो ये टाइम 5 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक का समय, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी। पार्टनरशिप में भी यहाँ पे फायदा ही रहेगा, पार्टनरशिप में यहाँ पर भी फायदा रहेगा। और साथ साथ जो है अगर हम बात करते हैं विवाह के लिए भी, और या फिर मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम अगर चल रही थी तो वहां पर भी आपको शांति होते दिखाई देगी, क्योंकि जब गुरु की सीधी दृष्टि और यहाँ पे सिंह राशि है तो सूर्य की दृष्टि मित्र दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर ये लाभ देने वाले होंगे। ये टाइम रहेगा 5 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक का समय। और जो व्यक्ति संतान को लेकर अगर चिंतित थे, चाइल्ड प्लानिंग कर रहे थे, तो उस समय उसके लिए भी ये टाइम जो है अच्छा रहने वाला है। नवम दृष्टि की बात करें तो भाग्य भाव पर पड़ने वाली है, और ये वैसे भी शनिदेव की लग्नेश की स्वयं दृष्टि है, तो ये टाइम आपके भाग्य की अगर हम बात करें अच्छा है। वैसे ही समय ओवरऑल अच्छा ही है, थोड़ा सा बस धैर्य और ध्यान की आवश्यकता है कि ध्यान गलत जगह नहीं जाना चाहिए। ध्यान भटका तो यहाँ पे जो है दुर्घटना घटित हो सकती है आपके साथ जो है। अब हम बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करें बेस्ट टाइम फॉर जॉब की अगर हम बात करते हैं तो जॉब के लिए जो है फरवरी 2021 जो है ये भी अच्छा है, और 5 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 ये टाइम अच्छा है, जिसमें जून का टाइम अगर हमने देखा तो वो ज्यादा अच्छा यहाँ पर बैठता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जन्म स्थान से दूर जाने की, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि लग्नेश 12th हाउस में गया तो जन्म स्थान से दूर फॉरेन में जा सकता है, जन्म स्थान से दूर भी जा सकता है, फॉरेन में भी जा सकता है, और कर्म क्षेत्र में जो है पार्टनरशिप करके भी सफलता यहाँ पर पाने के चांसेस है। हो सकता है बाहर जाकर आप कहीं ना कहीं पार्टनरशिप जो है उससे भी सफलता जो है प्राप्त कर सकते हो। कोई नया काम भी जो है विशेष रूप से कोई नया काम भी आप कर सकते हो। इसके लिए जो बेस्ट टाइम है देखिए अगर हम बात करते हैं 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक का समय, क्योंकि लग्नेश 12th हाउस में, तो ये टाइम अच्छा टाइम है। लेकिन इसमें भी हमने एक बेस्ट टाइम निकाल दिया लॉन्ग पीरियड में भी, तो वो टाइम है 5 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021, क्योंकि उस समय में गुरु 12वें से भी कहां जाएंगे, आपके लगन में आ जाएंगे। अब लग्नेश तो 12th हाउस में, इस वाले टाइम पीरियड में देखा जाए लग्नेश तो 12th हाउस में, लेकिन धन भाव और लाभ भाव के स्वामी आपके व्यक्तित्व में आ गए, आपके साथ संबंध बना लिया है, तो ये आप देख सकते हैं, और वे भाव से वहां पे से निकल गए हैं। वैसे भी इस समय में आप नया काम अब शुरू कर सकते हैं, इस वाले टाइम में ज्यादा बेस्ट रहेगा कोई नया काम करना अगर आप चाहते हैं। फिर उसके बाद देखिए अधिक मात्रा में धन आगमन और व्यर्थ खर्च। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पर धनागमन जो है वो अधिक मात्रा में, जैसे हमने बता ही दिया है कि धन और लाभ भाव के स्वामी जो है लग्नेश के साथ संबंध बनाया है, तो धन तो अधिक मात्रा में, लेकिन व्यर्थ खर्च होने की संभावना यहां पर बढ़ रही है। घर के बड़े बुजुर्गों पर खर्च और तीर्थ यात्रा वगैरह इन सब चीजों में खर्च, जिसके लिए हमने टाइमिंग जो है बता रखी है। और अप्रैल तक का खर्च, ठीक है, अप्रैल तक खर्च ज्यादा रहने की संभावना है, क्योंकि धन और लाभ भाव का स्वामी गुरु जो है 12वें भाव में, जिस समय गुरु यहां पर आ गए, कुंभ राशि में आ गए, तो ये टाइम आपके लिए जो है सेफ हो जाए, इसलिए सेफ टाइम हो जाएगा आपका जो है। फिर भी काफी हद तक आपको यहाँ पे कंट्रोल दिखेगा। लेकिन ये 19 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 और 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 का जो समय रहेगा, ये खर्च का पैमाना ज्यादा रखेगा। थोड़ा सा आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और देखिए सलाह दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, ये बताया। और साथ साथ यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें पुरुषों की ये राइट आई होती है, और पुरुषों की ये राइट आई और ये लेफ्ट आई होती है, और कहीं ना कहीं शनिदेव बैठे हैं और साथ साथ पापा ग्रह भी बैठे हैं, पापा ग्रह की दृष्टि है यहाँ पर। और वैसे तो शनिदेव इस लगन में जो है लग्नेश बनकर बैठे हैं, तो लेकिन फिर भी पापा ग्रह की दृष्टि राहु की दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं आपको आई से रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ सकता है, और वो भी लेफ्ट आई। पुरुषों की अगर बात करें, मेल की बात करें तो लेफ्ट आई, और अगर फीमेल की बात करते हैं तो राइट आई हो सकती है। आध्यात्म में मन लग सकता है, इन सब चीजों को आप देख सकते हैं। हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम, अकेलापन महसूस कर सकते हैं, संतान को लेकर कष्ट, खर्च और व्यर्थ का जो है व्यय कर सकते हैं। और संघर्ष, देखिए संघर्ष रहेगा, मेहनत रहेगा, परंतु अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, और किसी के झगड़े में और गवाही से आपको यहाँ पर बचना है। विवाह, संतान, ज्ञान, स्टूडेंट के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। जो भी टाइम बताया, इस टाइम में आपको अगर विवाह के लिए विवाह करना है तो विवाह के लिए जो है ये वाला टाइम जो है मैरिज के ऑफर यहाँ पर आपके साथ आ सकते हैं, और मैरिज होने के यहाँ पे चांसेस रहेंगे। मन को लेकर थोड़ी समस्या रहेगी, हृदय संबंधित विकार समस्या रहने वाली है। कुटुंब के लेकर, क्योंकि आपका जो अब व्यक्तित्व है वो भारी लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, तो कुटुंब को लेकर समस्या, ये मन अशांत यहाँ पर रह सकता है। गलत कार्य करने से बचें, और अन्यथा जो है यहाँ पर
पर जो है किसी तरीके की कैद वगैरह होने के चांसेस हैं, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, इस तरीके का भी देखा जा सकता है। और इस समय की अगर हम बात करें, माहौल की बात करें, इस समय कोरोना काल है, तो अपने को यहां पर बचाने का प्रयास करें, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं आपके जीवन में कैद आने की समस्या, तो कैद यहां पे भी हो सकती है कि व्यक्ति जो है आइसोलेटेड हो जाए, ये भी चीज हो जाती है यहां पर, तो आप इससे भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और साथ साथ अगर हम स्पाउस की बात करें, ये टाइम आपके स्पाउस के लिए बेस्ट टाइम माना जा सकता है। आपका स्पाउस एक बड़े लेवल पर जाने का जो है यहां पर जो है शौर्य रखता है, यहां पर उसके जीवन में बड़ा बदलाव हो सकता है, बड़े पद पर आ सकता है, क्योंकि राहु ये अपने घर से अगर हम बात करें, स्पाउस की बात करें, स्पाउस से अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्पाउस से अगर 10वें घर की बात करते हैं, चतुर्थ भाव में राहु आए, स्पाउस के लिए 10th हाउस में आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को ऊंचाई पर ले जाने वाले होते हैं, चाहे गलत या सही, लेकिन कहीं ना कहीं ऊंचाई पर ले जाने वाले होते हैं। कर्म स्थान में बड़ा बदलाव आने वाला हो जाता है, ऐसी स्थिति जातक या जातिका के साथ बन सकती है। कुल मिलाकर गोचर की अगर हम बात करें या फिर पूरे साल भर की अगर हम बात करते हैं 2021 की, ये आपके लिए लाभ ही देने वाला है। बस थोड़ा सा धैर्य और ध्यान की आवश्यकता है कि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेकर कोई गलत कार्य ना कर दें, और ध्यान आपका कहीं ना कहीं भटके नहीं, तो ज्यादा अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल जो है यहाँ पर सारी स्थिति अच्छी रहने वाली है। संतान को लेकर आप थोड़ा सा जो है यहाँ पर ध्यान रखना, अन्यथा जो है यहाँ पर जो है समस्या बन सकती है। और अगर बड़े बुजुर्ग की बात करी जाए तो उनके लिए आप जो है हो सकता है कि अगर खर्चा आता है तो उससे पहले ही आप जो है वहां पे किसी ना किसी अध्यात्म के रूप में उनके ऊपर खर्च कर सकते हैं, तो वहां पर ज्यादा संभावना रहेगी कि आपका पैसा व्यर्थ ना खर्च हो। तो कुल मिलाकर जो है ये जो है कुंभ लगन के जातकों के लिए 2021 का जो है कुछ हद तक जो है भविष्य कथन किया है। और अगर आप भी क्योंकि कुछ एस्ट्रो लवर्स हमारे चैनल्स पर देखे हुए ही कि अगर आप भी जो है कुछ इसमें जो है तर्क देना चाहते हैं, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ भविष्य कथन आप भी करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य कर सकते हैं। और किसी भी तरीके की बात हो आप अवश्य बता सकते हैं, कि कोई डाउट हो आप अवश्य बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।